हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आज मैं मॉर्निंग में उठी थी 6 AM पे, और उठने के बाद फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मैंने सब्ज़ी तो पहले से ही कट किया हुआ था और आटा भी लगाया हुआ था, इसीलिए मतलब मुझे ज़्यादा लेट नहीं होगा खाना बनाने में और जल्दी से मेरा खाना बन जाएगा। तो पहले से अगर प्रिपरेशन करके रखते हैं तो ये बेनिफिट मिल जाता है हमें मॉर्निंग में। आज तो मेरा खाना बहुत ही जल्दी बन गया था और मतलब बिल्कुल भी मुझे बनाने में प्रॉब्लम नहीं हुई। और फ्रेंड्स, आज 30 नवंबर है, यानी कि आज नवंबर मंथ का लास्ट डे है। तो कल से 1 दिसंबर है और कल से 21 डेज़ का चैलेंज लेने जा रही हूँ मैं। और अब देखती हूँ उसमें क्या होता है, क्योंकि अभी मतलब ना तो ज़्यादा पढ़ाई हो रही है मुझसे और ना ही ज़्यादा काम हो पा रहा है। पता नहीं क्यों मन ही नहीं होता है काम करने का भी और स्टडी करने का भी। ये मौसम भी मतलब एक रीज़न है, क्योंकि अच्छा मौसम रहता है तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। बट बारिश का चल रहा है अभी, आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे और धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है 4 दिन से। तो इस वजह से भी थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है, मगर फिर भी मुझे 21 डेज़ का चैलेंज तो लेना ही है। और कल से मैं रेडी हूँ चैलेंज लेने के लिए। और चैलेंज में मैं रीजनिंग और जीके जीएस और मेरा टेक्निकली पढ़ने वाली हूँ। और आज मैंने खाने में बनाया है भिंडी का सब्ज़ी और रोटी। और रोटी सिर्फ मैंने 2 ही बनाई है, क्योंकि हनु के टिफ़िन में मैं पैक कर दूँ बस उतनी ही, ज़्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि फिर मैं लंच के लिए बाद में ही खाना बना लूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे से स्टडी करने की, और मतलब मैं चाहती हूँ कि अच्छे से तैयारी करूँ, क्योंकि अभी आरआरबी जेई की वैकेंसी भी आने वाली है। तो एसएससी जेई का सिलेबस थोड़ा अलग है और उसका सिलेबस थोड़ा अलग है। उसमें मैथ्स भी आता है और बाकी के और भी सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आते हैं, इन्वायरमेंट वगैरह। तो मुझे साथ में उसको भी लेके चलना है, क्योंकि वैकेंसी आ सकती है कभी भी रेलवे में, ऐसा मतलब सुनाई में आ रहा है। और सब लोग ट्वीट वगैरह करके कोशिश भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रेलवे में वैकेंसी आ जाए। और मैं मतलब एसएससी से ज़्यादा मेरी इच्छा है कि मैं रेलवे में जाऊं, क्योंकि मुझे रेलवे का जॉब करना शुरू से ही पसंद है। मतलब शुरू से ही मेरा ये रहा है कि हाँ, मैं रेलवे में जॉब करूं। मतलब मुझे जब मैं पढ़ती थी तभी भी मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं रेलवे की ही तैयारी करूंगी बाद में। बट कुछ रीजंस की वजह से मैं पहले कर नहीं पाई और अभी कर रही हूँ, तो प्रॉब्लम इतनी हो रही है और वैकेंसीज़ भी नहीं आ रही है। बट वैकेंसीज़ तो एक ना एक दिन आ ही जाएगी, और उससे पहले हमें अपने आप को तैयार रखना होगा। क्योंकि अगर हम अपने आप को तैयार नहीं रखेंगे तो हम कैसे उस कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। क्योंकि आजकल आप लोगों को तो पता ही है कि कितना ज़्यादा लेवल इंक्रीज़ हो गया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, और कितने टफ ट्यूशन्स आने लग गए हैं और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं 21 डेज़ के चैलेंज में भी मतलब संडे के दिन स्टडी उतनी नहीं कर पाऊँगी। तो मतलब मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ, अगर ऐसा भी होगा तो मैं संडे संडे है उसका अलग से मतलब जो डेज़ होते हैं उन पे स्टडी कवर कर लूँगी। 21 से और डेज़ बढ़ा दूँगी। बट संडे को क्या है ना, मुझे बहुत सारे काम होते हैं और ग्रोसरी वगैरह लाना, सब्जी लाना, ये सब संडे को ही मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पर संडे और को ही रहते हैं। तो इस वजह से फिर मुझे वो सब काम उसी दिन करने होते हैं। तो उस दिन मेरी स्टडी इतनी हो नहीं पाती, और हनु भी घर पे रहता है तो सब घर पे रहते हैं, तो इस वजह से भी नहीं हो पाती, और काम भी बहुत ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए भी नहीं हो पाती है। बट
बाकी के जो दिन है उसमें मैं बहुत अच्छे से स्टडी करूँगी और आप लोगों के साथ अपनी स्टडीज भी शेयर करूँगी और जो अपना पूरा रूटीन होगा वो भी शेयर करूँगी कि कैसे मैंने सब कुछ किया है। और एक्सरसाइज भी करूँगी क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अभी सर्दी में मैं चाय भी थोड़ी ज़्यादा ही पी रही हूँ, इस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और अभी मैं सब काम ख़त्म करके आ गई थी यहाँ हनु को उठाने के लिए। अरे उठा जो मग उठ उठ यार, बदबूदार। अरे उठना टाइम हो गया है। उठ यार उठ। नहीं होना पड़ेगा। देख उधर तेरा क्या सूट करा है मैंने। हेलो हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। बैड मॉर्निंग। बैड मॉर्निंग क्यों? क्योंकि ये लड़की मेरे पास आने नहीं दे रही है। तो स्कूल नहीं जाना? छुट्टी कर लो। चलो ब्रश करो, चलो। नहीं करनी, ब्रश करो। और हनु के साथ थोड़ी मस्ती करने के बाद उसको उठा दिया है तो वो उठ गया है, वो ब्रश कर रहा है। और मैं उसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट में वो चोकोज़ खा के जाता है, तो उसी के लिए मैं दूध गर्म कर रही थी। और उसकी बोतल में देने के लिए पानी वगैरह गर्म कर रही थी। टिफ़िन भी पैक कर दिया है मैंने, तो अब उसको रेडी करूँगी जैसे ही वो ब्रश कर लेगा। पर अभी मैं उसको मॉर्निंग में मतलब नहला के भेज नहीं रही हूँ क्योंकि अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में धूप आ जाए तो ही उसको मॉर्निंग में नहलाऊँगी, क्योंकि मॉर्निंग में फिर बच्चों को क्या है सर्दी लग जाती है। और अभी मतलब बाहर सुबह सुबह तो इतना वो रहता है फॉग कि कुछ दिखाई में ही नहीं देता है, और ओस भी गिरती है तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है। और उसको वैन में बैठ के फिर जाना भी होता है। उसको ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे और फिर उसको स्कूल भेज दिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बेड वगैरह क्लीन करने के लिए। और अब कल से एक और चेंज हो गया है रूटीन में कि उसकी जो मतलब स्कूल का टाइमिंग है वो चेंज हो गया है, क्योंकि अब वो थोड़ा लेट जाएगा। मतलब ज़्यादा गैप तो नहीं है बट फिर भी मेरा तो लेट हो जाएगा थोड़ा बहुत मुझे पढ़ने में। बट वो आएगा भी थोड़ा लेट ही, 15 मिनट का, मतलब दोनों तरफ 15 मिनट का फ़र्क पड़ गया है, 15 से 20 मिनट का। और काफ़ी लेट हो जाएगा। और इस टाइम पे फिर अभी सर्दी ज़्यादा है तो इसीलिए यहाँ पर टाइम चेंज कर दिए हैं स्कूल के। तो अब उसके हिसाब से भी अपना रूटीन थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही थोड़ा भी चेंज होता है तो फिर उसके हिसाब से ही रूटीन को बदलना पड़ता है। और स्टडी भी करनी है और हाउस होल्ड्स भी करने हैं, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा उस हिसाब से। खैर वो तो चलता रहता है, अब डेली के काम है वो तो हम कर ही लेते हैं। काम वाम करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, काम वाम तो मैं कर लेती हूँ। बस यही है कि कभी काम ज़्यादा होता है तो स्टडी के लिए टाइम नहीं निकलता है, तो फिर थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है। इसीलिए चैलेंज लेने पड़ते हैं ताकि हम काम को इग्नोर कर सकें और स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर सकें। और कोशिश करूँगी कि मतलब टेक्निकल के 2 सब्जेक्ट इन 21 डेज़ में फ़िनिश कर लूँ, बट लेंथी है, क्या पता हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बट कोशिश तो पूरी करूँगी मैं करने की। और साथ में रीजनिंग के भी क्वेश्चन लगाऊंगी, मतलब सब सब्जेक्ट को पूरा टाइम दूंगी और अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बस जीके पढ़ने में ही है, बाकी सब कुछ तो मैं फिर भी पढ़ लूँगी। बट जीके इतना ज़्यादा होता है ना कि क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, मतलब तभी भी वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो पढ़ पढ़ के दिमाग ख़राब हो जाता है जीके में मेरा।
इसीलिए आज मैंने पहले स्टडी नहीं करी है, पहले सारे काम फिनिश किए हैं और पहले क्लीनिंग वगैरह करी है, क्योंकि कल से फिर मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगी और अपनी स्टडी पे ही अच्छे से ध्यान दूंगी और अपनी स्टडी के ऊपर ही पूरा फोकस करूंगी और अपनी हेल्थ के ऊपर, यानी कि एक्सरसाइज वगैरह के लिए टाइम निकालूंगी, क्योंकि फिर ये धीरे धीरे मेरे रूटीन में आ जाएगा और 21 डेज़ के बाद तो मैं एक्सरसाइज फिर खुद से ही कर लूँगी। इसीलिए भी मैंने ये करने का सोचा है। तो अभी मैं क्लीनिंग वगैरह में ही लगी हुई हूँ और यहाँ पर अभी भी बारिश आ रही है और बहुत ही मतलब ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, और उसी कारण से बहुत ज़्यादा सर्दी भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आज मैंने सोफ़े के कवर भी चेंज कर दिए हैं और मैं कवर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं जो बेडशीट है मेरे पास उसी को यूज़ करती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो ये देखिए, वो तो मैंने इसका वॉइस म्यूट कर दिया, वरना आप लोगों को सुनाई में देता तब पता चलता। ये मतलब यहाँ से तो कम दिख रहा है, बट बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। और कपड़े धोने के बाद फिर मैंने रूम में ही सुखा दिए थे, क्योंकि फिर बाहर तो सुखा नहीं सकती थी बारिश की वजह से। इस वजह से फिर मैंने रूम में ही सुखा दिए थे। और ये टेबल भी मैंने उधर कर दिया था, क्योंकि मुझे नीचे मैट्रेस बिछाना था, क्योंकि हनु नीचे ही खेलता है फिर टाइल्स पे और फिर ठंडा ठंडा लगता है। इस वजह से मैं ऐसा मतलब एडजस्ट कर रही हूँ कि मैं पूरा रूम है उसको नीचे कवर कर सकूँ टाइल्स को, ताकि फिर बैठने में बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगे। और काम करते करते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये सब काम करने में ही मुझे 11 टाइम हो गया था। और फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और नहाने के बाद फिर थोड़ी बहुत मैंने स्टडी भी की थी। तो आज मतलब ज़्यादा स्टडी तो नहीं की मैंने, क्योंकि क्लीनिंग मुझे बहुत ज़्यादा करनी थी। तो पर मैंने आज क्लीनिंग को इसीलिए फोकस किया क्योंकि मैं कल से सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी को ही फोकस करने वाली हूँ अच्छे से। और आज मैंने मतलब ज़्यादातर क्लीनिंग कर दिया है, अब मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और मैंने आज लंच में पुलाव बनाए थे, तो मैंने वो भी दिखाया है। और अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और पूरा वीडियो देख करके ही जाना, क्योंकि वो थोड़ा लास्ट में डाला है मैंने उसका रेसिपी। और आज भी लाइट ने बहुत ही परेशान किया। तो मैं रेडी हूँ कल से चैलेंज के लिए, और आप लोग भी जो जो लेना चाहते हैं वो रेडी हो जाइए मेरे साथ चैलेंज लेने के लिए। और चैलेंज हम पूरा करेंगे 21 डेज़ तक। यहाँ पर फिर मैं नहा धोकर आ गई थी पढ़ने के लिए, कि मैंने सोचा थोड़ी बहुत देर जितना हो सके उतना तो स्टडी करती हूँ मैं। तो फिर मैंने यहाँ पर हलवा ले लिया था अपने लिए, क्योंकि कल का बचा हुआ था।
व्लॉग को लास्ट तक देख के ही जाना, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप लोगों को लास्ट में व्लॉग देखने के बाद अगर व्लॉग अच्छा लगता है और आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से मुझे बहुत ही ज़्यादा वीडियो बनाने का और अपनी स्टडी करने का भी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।